गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 8th क्लास की मैथ्स में, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, रनिंग चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का 4th लेक्चर कवर करेंगे। मींस 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं और 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बातें हो चुकी हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं कि 3.1 जो हमारा एक्सरसाइज है, इसमें हम क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें समझनी है और कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी जब हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, बेस को अच्छे समझे रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें करनी है। पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक समझ ही रहे हैं, प्रेफर किया गया है, तो आप बुक्स को ओपन कर लीजिए, पेन कॉपी वगैरह उठा लीजिए और आइए हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कवर करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव पॉलीगॉन, इन सब पर चर्चा करनी है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिगर दिए गए हैं, आप बुक को देखिएगा, वहां आपको समझ में आएगा और एक आध दो फिगर लेकर के हम आपको क्लियर कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ईमानदारी से ढंग से समझना है बात को। सिंपल कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, ये सब चीजें समझनी है। थोड़ा सा आइए जल्दी देखते हैं। कर्व जो होता है, मैंने बहुत बार समझाया कि पॉलीगॉन इज कन्वर्टिंग फॉर्म ऑफ कर्व। कर्व जो होता है उसी से हमारा पॉलीगॉन कन्वर्ट हो जाता है। कर्व के बारे में कुछ बताना नहीं है कि आप किसी भी प्लेन सरफेस पे पेंसिल से बना दो कुछ भी तो वो कर्व हो जाता है विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और पेन। लेकिन एक बात का ध्यान कि पेन को या पेंसिल को जिससे भी बना रहे हैं उसको जब एक बार चलाना शुरू कर दिया तो फिर दोबारा हमें उस पेंसिल को उठाना नहीं है। ठीक, अगर ऐसा कर्व आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो कर्व होता है और कर्व में कुछ खासियत आ जाती है तो वो पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझना है कि कर्व कौन सा पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, शायद इससे आसान आपको कहीं समझ में मिलने वाला नहीं है। 2 बातें अगर नजर आ जाएं, पहला क्लोज्ड, क्योंकि देखो जो मैंने बनाया ये ओपन है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि जहां से शुरू किया है वहीं पर अगर एंड होता है तो वो क्लोज होता है। जैसा कि ये सब बातें बताई गई हैं आपको, ये देखिए, अब यहां से शुरू किया तो यहीं पर लाकर खत्म किया तो ये क्लोज्ड फिगर हो, क्लोज्ड कर्व हो गया। लेकिन ये कैसा है? ओपन कर्व है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, एंड समझते हैं ना, ये एंड है, पॉइंट है और ये एंड अलग अलग है, इनिशियल अलग, फाइनल अलग। लेकिन जब दोनों एक ही जाकर के मैच कर जाएंगे तो हमारा क्लोज हो जाएगा। तो 2 बातें केवल है, क्लोज्ड होना चाहिए और मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। जो कर्व, जैसे ये लाइन नहीं है लेकिन ये फिगर देखिए, ये क्या है? पहली बात तो क्लोज भी है, जहां कहीं से भी समझ लो, मान लो यहां से शुरू हुआ है तो ये देखिए पहला पार्ट लाइन सेगमेंट, दूसरा पार्ट लाइन सेगमेंट, तीसरा पार्ट लाइन सेगमेंट, चौथा पार्ट भी लाइन सेगमेंट और ये वाला पार्ट भी लाइन सेगमेंट। तो इस तरीके से इसके जो पार्ट्स हैं वो लाइन सेगमेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन हो जाएगा। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन बहुत ही आसान है। पॉलीगॉन कर्व का ही एक टाइप है या कर्व का ही एक कन्वर्टिंग फॉर्म है। केवल 2 खास बातें नजर आ जाती हैं, क्लोज जो दिख जाए और उसके पार्ट जो हैं वो लाइन सेगमेंट से बने हों तो वो हमारा पॉलीगॉन कहा जाता है। पॉलीगॉन 2 टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इस पर भी चर्चा प्रीवियस वीडियोस में हो चुकी है अच्छे से, लेकिन यहाँ एक बार फिर से देखेंगे। ये जो फिगर है पॉलीगॉन का, ये आपका कॉनकेव है। कैसा है? कॉनकेव है। क्यों? क्योंकि इसका एक डायगोनल आप देखिए वो कहाँ बन करके तैयार हो रहा है? इसके बाहर, यानी एक्सटीरियर पोर्शन में। ध्यान देना, ये पोर्शन, ये डायगोनल का मतलब होता है 2 वर्टेक्स जो कि अल्टरनेट हो। जैसे ये पहला है तो ये आपका जो है पहला, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो सेकंड को छोड़ दिया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बनेगा और वो डायगोनल आपका चूंकि इस इंटीरियर पोर्शन के बाहर बन रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? कॉनकेव। और बताऊं मैं आपको, एंगल के बेसिस पर पहचानना बहुत आसान होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स को। कॉनकेव को पहचानना एंगल के बेसिस पर इसलिए आसान है क्योंकि इसमें आपको एक एंगल इंटीरियर ऐसा नजर आएगा जो कि 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। बाकी कॉन्वेक्स में जब आप पढ़ते हो या स्टडी करते हो तो कॉन्वेक्स यानी नॉर्मल क्वाड्रिलेटर बनता है। जैसे कि अब ये मैंने बना दिया नॉर्मली, ये देखिए, तो इसका फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ये आपका जो है 180 से लेस ही रहता है हमेशा। कोई भी हो, चाहे क्वाड्रिलेटर बनाओ चाहे ट्रायंगल बनाओ, 180, कोई भी इंटीरियर एंगल की बात करो, ईच इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री
तक नहीं पहुंचता है, 180 डिग्री से छोटा ही रहता है। कब? जब हम लोग कॉन्वेक्स की बातें करते हैं। तो जो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी चीजें पढ़ी है नॉर्मल तौर पे वो सब कॉन्वेक्स ही है। कॉनकेव का फिगर ये रहा। तो कॉनकेव की एक पहचान होती है अपनी कि उसमें जो इंटीरियर एंगल होता है, एक एंगल आपको ऐसा जरूर नजर आएगा जो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। जैसे यहां पर देखिए एक फिगर से और आप समझ सकते हो, ये देखिए ये, अब इसमें ये वाला एंगल 180 डिग्री से लेस है, ये वाला एंगल लेस है, ये वाला एंगल, लेकिन ये एंगल जरा देखिए, इस एंगल पर गौर फरमाइए तो ये एंगल आपका जो है क्या है, 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो ये भी क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। तो कॉनकेव पॉलीगॉन में एक एंगल एटलीस्ट आपको नजर आएगा ऐसा जो कि 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो एंगल के बेसिस पर भी पहचानना बेहद आसान है। और जबकि कॉन्वेक्स में क्या है, कॉन्वेक्स में आपको कोई एंगल ऐसा मिलेगा ही नहीं जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो। तो ये भी पहचानने का एक तरीका हो गया। तो पहले क्वेश्चन में यही करना है, बताना है कौन हमारा कॉनकेव है, कौन हमारा कॉन्वेक्स है, कौन कर्व है, कौन पॉलीगॉन है। तो मैंने आपको जो फिगर बना के दिखाया था अभी, ये पहला फिगर जरा समझिएगा, ये आपकी बुक में है। तो ये क्या है, पहली बात तो ये पॉलीगॉन है, समझ लीजिए। और एक बात, जो पॉलीगॉन होते हैं वो कर्व तो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन अब यहां बात आ गई कि ये कैसा कर्व है। तो ये है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। कैसा कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज तो है ही, कुछ याद करना ही नहीं है, बस देख के बताना है। तो इन्होंने पूछा था कि सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है। तो ये भाई सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि आप देख रहे हैं सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा नहीं है, जरा देखिए। तो ये एक फिगर आपकी बुक में बना हुआ है पहले पार्ट में, जरा देखिए जल्दी से। ये फिगर आपको नजर आएगा थर्ड पार्ट। ये एक्चुअल में क्या है, ये कर्व ही नहीं है। ये फिगर जो देख रहे हैं आप, ये कर्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको बिना पेंसिल के उठाए बना ही नहीं सकते। मैंने क्या बताया कर्व की डेफिनेशन, कि एक बार पेंसिल चलना शुरू हो गई तो दोबारा पेंसिल को उठाना नहीं है। तो ये फिगर जो देख पा रहे हैं, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल के पॉसिबल ही नहीं है, पेंसिल को उठाना ही पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर पूरा किया, आप दूसरा जब बनाने लगेंगे तो पेंसिल को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब जब ये कर्व ही नहीं है तो ना ये पॉलीगॉन है, ना ये सिंपल कर्व है, ना ये क्लोज्ड कर्व ही नहीं है। समझ में आना चाहिए। दूसरा एक फिगर और भी ऐसा बना हुआ है जो कर्व नहीं है, आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे बना हुआ है, ये सब समझने वाली बातें। ये फिगर भी बना हुआ है, ये चौथा फिगर है। तो ये भी आप विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, बिना पेंसिल को उठाए आप इसको भी नहीं बना पाओगे, इसलिए ये भी कर्व नहीं है, ये भी कर्व नहीं है। तो बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कर्व कौन है कौन नहीं है, क्योंकि कर्व की डेफिनेशन में बताया गया था कि जब हम कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और पेन, ठीक है ना, जैसे ये ढेर सारे पॉइंट्स हो गए, हमने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन पेंसिल उठे ना दोबारा, एक बार चल गई तो, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये कर्व नहीं है, ये कर्व नहीं है। समझ सकते हैं, क्लासीफाई आराम से हो जा रहा है। हाँ, अब एक बात ये देखिए कि जैसे एक फिगर बना हुआ है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है ये। अब ये क्या है, ये आपका पहली बात तो क्लोज हो गया ना, समझ में आना चाहिए। चारों तरफ से बंद है ना, चारों तरफ से बंद है तो क्लोज हो गया। अब इसमें रटना नहीं कि ये क्लोज्ड है कि नहीं है, ये क्लोज्ड है। लेकिन अब तय करना है कि ये क्लोज्ड कर्व है कि क्लोज्ड पॉलीगॉन है। देखो मैंने क्या बताया कि पॉलीगॉन के लिए दो शर्तें हैं, क्लोज होना चाहिए, क्लोज तो हो गया, लेकिन दूसरी शर्त क्या होती है, मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। सारे पार्ट्स लाइन सेगमेंट से बनने चाहिए। तो एक पार्ट पहला लाइन सेगमेंट, दूसरा पार्ट लाइन सेगमेंट, लेकिन ये जो पोर्शन नजर आया ये लाइन सेगमेंट नहीं है। सो दिस फिगर इज नॉट अ पॉलीगॉन, ये फिगर पॉलीगॉन नहीं है। ये क्या है, ये हमारा क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। चूंकि कर्व तो है ही और साथ में क्लोज हो गया, तो ये क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। पॉलीगॉन अगर कोई कह रहा है बताओ है कि नहीं, तो उसके सारे पार्ट्स लाइन सेगमेंट होने चाहिए, तब तो वो पॉलीगॉन है, अदरवाइज पॉलीगॉन नहीं है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। और कुछ फिगर्स कर्व भी नहीं होते, जैसे कि ये फिगर कर्व नहीं है, ये फिगर कर्व नहीं है। कर्व कब नहीं होगा, जब आप पेंसिल को उठा करके बनाओगे तो वो कर्व नहीं होगा। सिंपल सी बातें हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अब जैसे ये देखिए एक फिगर ऐसे बना हुआ है सिंपल वे में, इस तरीके से। ये फिगर नंबर कौन सा है, छठवां। ये फिगर नंबर 6 है, 6 है। तो ये कर्व है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि इसका ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन जो है ये लाइन सेगमेंट नहीं है। तो कर्व होगा, ऊपर से क्लोज हो गया। क्लोज पहचानना बहुत आसान है। इसमें मैं आपको बता दूं, ओपन एक भी नहीं बना हुआ है आपके फिगर में। ओपन कब होता, ओपन इस तरह से बन सकता था, ये देखिए यहां पर मैं बना दूं ओपन, इसी को रफ कर देते हैं।
ओपन की पहचान होती है इस तरीके से, ये देखिए इनिशियल पॉइंट अगर ये है, यहां से शुरू किया और दूसरे जगह जाके रुक गए, ये आपका ओपन कर्व हो गया। देखो ध्यान से, यहां से शुरू हो गया तो ये इनिशियल पॉइंट है, यहीं पर लाकर जब रोकते तो हमारा ये क्लोज कर्व होता, यानी इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये अलग, इसलिए क्या हो गया, ये ओपन हो गया। तो ये फिगर आपका ओपन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर केवल क्लासिफाई करना था, जस्टिफाई करना था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इन्होंने कहा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, बुक देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे ये बताना है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक बात बताएं, नंबर ऑफ डायगोनल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और बताना क्या है, बताना है नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो मैंने फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, n/2 n-3, n/2 n-3। अगर आपको नहीं पता है तो इस फार्मूले का यूज कर लीजिए, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहा गया है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में तो वैसे भी जनरली 2 होते हैं, आपको पता है, सिंपल वे में कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लो, जैसे ये बना लिया। अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, आप नाम दे सकते हो A-B-C-D। तो आप बता दीजिए A एंड B, ये A और B क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव। डायगोनल किसको कहते हैं, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन बाय एनी 2 अल्टरनेट या अपोजिट वर्टिसेस। यानी जब आपको A को C से मिलाओगे, A और C आपके अपोजिट हो जाएंगे, B और D अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, इसी को कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार, लगातार ना हो। A के साथ में अगर B को मिलाओगे तो A और B कॉन्स्टिट्यूटिव है, तो A के साथ में C को मिलाया फर्स्ट डायगोनल और B के साथ में D को मिलाया सेकंड डायगोनल। 2 डायगोनल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करो। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 4 होगी। जब इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे, पुट करेंगे तो 4/2 एंड 4-3, फाइनली कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो दुनिया का, उसमें 2 ही डायगोनल्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। दूसरा इन्होंने लिखा है रेगुलर हेक्सागन। दूसरा पूछा है, वही बात पूछी है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, लेकिन हमारा पॉलीगॉन कौन सा है, सेकेंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स बनाने के लिए पॉलीगॉन को बाई फिगर बनाना जरूरी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो बना लीजिए। रेगुलर वर्ड लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जितनी साइड्स होंगी लेंथ में, लंबाई में इक्वल होंगी। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यानी ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, सारी लेंथ इक्वल है। यानी अगर एक 3 सेंटीमीटर है तो सब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यही क्या है, रेगुलर हेक्सागन। 6 वर्टेक्स नजर आ रहे हैं, 6 साइड्स नजर आ रही हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं, किसमें, इनकम में नहीं, लेंथ में। जरा नाम दे सकते हैं आप जल्दी जल्दी से, A-B-C-D E और F। ये देखिए, तो पहली साइड AB BC CD ये सब लंबाइयों में बराबर हैं, इक्वल हैं, इसीलिए इस फिगर को क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। पूछा गया है हमसे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आप फिगर ना भी बना पाओ तो बाई फार्मूला आप बहुत इजीली बता सकते हो, लेकिन ये फार्मूला एक बार लिख करके दिमाग में फीड कर लो, ठीक है ना। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो बता दो कितनी साइड्स हैं, नाम से ही क्लियर है, हेक्सागन। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 6 जरा पुट कर दो, तो 6/2 एंड 6-3, बता दो कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9। यहां ध्यान देना, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 3 और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। यानी रेगुलर हेक्सागन में अगर हम डायगोनल को काउंट करें तो टोटल कितने डायगोनल बन सकते हैं, 9 डायगोनल्स बन सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्लियर हो गया। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता, अभी पता है। ये देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल में आपको अल्टरनेट मिलेगा ही नहीं,
जैसे ये अगर A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो अल्टरनेट कौन बनेगा? A और C, और A और C को मिलाएंगे तो क्या है? ये डायगोनल नहीं, ये तो साइड है। वैसे भी यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करो तो 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी क्वांटिटीज करेंगे क्या हो जाएगी? 0। यानी ट्रायंगल के केस में नंबर ऑफ डायगोनल्स को जानने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। नो एनी डायगोनल इन एनी ट्रायंगल। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की जो बात होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं जल्दी से। सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, वरना ये वीडियो बनाना, ये मेहनत करना सब बेकार हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हुई है, और जो भी बातें मैं इस समय बोल रहा हूँ ये सब पुराने वीडियोज में अच्छे से बता रखा है, केवल आपको यहाँ पर यूज करना है। तो व्हाट इज द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख नहीं रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आप देखते जाइएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहां पर बात हुई है, सीधे सीधे अगर कह लें तो सम की बात हुई है, वो भी किसका? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ किसका? ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि सम ऑफ एंगल्स का जो फार्मूला, देखिए फार्मूले पर अगर ध्यान दोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सम ऑफ मेजर ऑफ, एम फॉर मीजर समझ लीजिए, मीजर ऑफ एंगल्स, इसका फार्मूला क्या बताया गया था? ध्यान करो, इसका फार्मूला था n-2 एंड मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि किसी भी पॉलीगॉन के सभी एंगल्स का, देखो ध्यान से पढ़ना, सम की बात हो रही है, यानी सबको ऐड करना। जैसे ट्रायंगल की बात अगर करें तो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, तीनों एंगल्स का समेशन कितना आएगा, ये बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर n का रोल, का n का मतलब क्या होता है? बहुत बार बताया है, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 है, तो रख के जरा चेक करो कितना आएगा। आएगा 3 - 2, ये सब बताया गया है प्रीवियस वीडियो में, फिर से यहाँ एक बार रिवाइज हो जा रहा है। और ये फाइनली कितना आ गया? 180 डिग्री, बिकॉज ये 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 180 में करोगे तो 180 आएगा। मीन्स क्या रिजल्ट निकला कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल्स की वैल्यू अलग अलग क्या होगी, ये बात नहीं हो रही है, लेकिन तीनों का जो सम होगा, एडिशन होगा, वो फाइनाइट होगा, 180 डिग्री आएगा। तो क्वेश्चन में ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन में किसी बात हो रही है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। तो भैया हो, क्वाड्रिलेटरल की बात अगर हो रही है, लो गलती से वो भी रफ हो गया, चलिए ठीक है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात अगर हो रही है तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन व्हिच है 4 साइड्स। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो अगर क्वाड्रिलेटरल के केस में हमसे पूछा जा रहा है क्या? सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, तो वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पर ये फार्मूला है, यूज करोगे तो 4 - 2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी फाइनली कितना आएगा? 2 × 180 डिग्री। और कितनी आसानी से आपने बता दिया कि आंसर क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होंगे, चारों का समेशन कितना होगा? 360 डिग्री होगा। बार बार कह रहा हूं, उनकी अलग अलग वैल्यू क्या होगी। जैसे ये बना दिया क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, सबकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। हो सकता है ये 70 डिग्री हो, 70 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ भी हो सकता है अलग अलग, लेकिन चारों को जब जोड़ोगे, ऐड करोगे, सम करोगे तो 360 डिग्री वैल्यू आएगी। ठीक है ना। इसके आगे एक थोड़ा सा और इन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका जो है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लिखा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, ये प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का मतलब कि सबका समेशन 360 डिग्री जो आया है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अभी क्या बात हो रही थी कि हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसा था? कॉन्वेक्स था। अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना हुआ तो क्या तब भी जवाब 360 डिग्री, 360 डिग्री ही आएगा? जी हाँ आएगा। क्यों आएगा जरा देखो, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो कि नॉट कॉन्वेक्स वाला हो, तो ये देखिए बना देते हैं।
ये क्वाड्रिलेटरल आपके सामने दिख रहा है, इसमें भी 4 साइड्स हैं, ए बी सी एंड डी। ये क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव है। और क्यों है? क्योंकि जरा देखो इसका एक एंगल आपको ऐसा नजर आ रहा है जो 180 डिग्री से ग्रेटर है। एक बार नहीं कई बार इस वीडियो में बता रहा हूं कि अगर हमारे पॉलीगॉन में एक एंगल ऐसा नजर आ गया जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर है तो वो कॉन्वेक्स कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, वो कॉनकेव होगा। तो ये कॉनकेव का एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर कॉन्वेक्स ना होकर के कॉनकेव हो जाएगा तो क्या तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी? प्रॉपर्टी होल्ड होने का मतलब क्या तब भी समेशन हमारा 360 डिग्री ही आएगा? जी हां आएगा। क्यों? जरा ध्यान दीजिए, बाई फिगर आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि जरा इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ध्यान दीजिए, मैंने इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब भाई बताओ कि ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो गया? लेफ्ट में आप देख रहे हैं एक छोटा सा ट्रायंगल तैयार हो गया, और राइट में क्या तैयार हो गया? राइट में भी एक ट्रायंगल तैयार हो गया। अब मैं आपसे अगर कहूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, तो अभी अभी आपने बताया था 180 डिग्री होता है। इधर के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब चारों जुड़ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इधर सबका समेशन 180 डिग्री, उधर सबका उसका मतलब सारे एंगल्स का, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इससे क्लियर होता है कि ये फार्मूला आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों पर अप्लाई होगा, दोनों पर होल्ड होगा, लागू होगा। तो अगर कॉन्वेक्स ना होकर के कॉनकेव होगा तो भी हमारी प्रॉपर्टी ये होल्ड होगी, मींस तब भी हमारे सभी एंगल्स का समेशन क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी जल्दी से। तो कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, दोनों ही टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स में, यानी क्वाड्रिलेटरल वर्ड अगर आ गया तो चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स 360 डिग्री ही आने वाला है। ठीक है ना? कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी उस पर बात करते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन? देखो रेगुलर वर्ड आ गया, ये आप सब जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने। रेगुलर पॉलीगॉन यानी पॉलीगॉन का क्या है? एक टाइप है। तो रेगुलर वर्ड लग जाने से केवल क्या क्लियर होता है? क्लियर मतलब आप समझोगे कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो अ पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इज नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। एक ऐसा पॉलीगॉन, जैसे ट्रायंगल ही ले लिया, अब अगर तीनों की लंबाई बराबर हो गई, लंबाई समझते हैं ना, ये लेंथ और ये लेंथ, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। ऐसे अगर कहीं नजर आ गया आपको, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगॉन। अगर आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल, चारों साइड्स अगर इक्वल हो गई तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगॉन। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या नाम है इसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो नीचे पूछा भी गया है शायद कि अगर 3 साइड्स इक्वल होंगी तो उसका नाम क्या होगा? इक्विलैटरल होगा। EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है ना? और इसका नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, चारों साइड्स क्या हो? इक्वल हो, साथ ही सारे एंगल भी इक्वल हो। ध्यान देना, अगर चारों साइड्स इक्वल है तो ये जरूरी नहीं कि चारों एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए एक कंडीशन और भी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब दो कंटेंट होते हैं, साइड और एंगल, दोनों इक्वल होने चाहिए, तब वो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर तीनों साइड्स भी इक्वल हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो 3 टाइम्स आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके एग्जांपल हो गए। ठीक है ना? 4 साइड्स अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। 6 साइड्स हो जाएगी, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा कि थर्ड वाले में क्या हो जाएगा? 6 साइड्स अगर इक्वल होंगी तो अभी आपसे पूछा ही गया था रेगुलर हेक्सागॉन। क्या नाम है? हेक्सागन। देखो भैया ये तो एक सीक्वेंस है जो कि बुक में बना भी हुआ है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद आपका जो है पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये चलता रहता है। ठीक है ना? तो ये नेम्स हो जाएंगे हमारे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? अ पॉलीगॉन इन विच साइड्स एंड एंगल्स आर
इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल हों, सारे साइड्स इक्वल हों, तो वो हमारा क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन आप समझ गए, और दो मैंने एग्जांपल भी दिया आपका। रेगुलर हेक्सागन नाम होगा जब 6 साइड्स होंगी तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सबसे ज्यादा आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं, इस पर चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हमें x की वैल्यू बतानी है। देखिए, दो प्रॉपर्टी आपको बताया गया है। एक तो मैंने सम की प्रॉपर्टी बताई है, किससे रिलेटेड बातें हो रही हैं, एंगल्स से रिलेटेड बातें हो रही हैं। एंगल्स का जो सम होता है, इसका फार्मूला आपको बता ही दिया है, n-2, इसको भूलना नहीं, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यानी जनरली बात करें अगर तो क्वाड्रिलेटरल में कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल में 360 हो जाएगा। ट्रायंगल में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर 5 साइड्स हो जाएंगी तो 5 पुट कर लेना, 5 - 2 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, तो क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा, 540 डिग्री। तो ये सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके फिगर में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 6 का फर्स्ट, ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है। ये अब यहां पर इस एंगल की वैल्यू कितनी दी गई है, पहले फिगर की बात कर रहा हूं, 50 डिग्री। दूसरा जो कि अननोन है x, यही बताना है हम लोगों को। और यहाँ पर हो गया ये 120 डिग्री और ये हो गया हमारा 130 डिग्री। तो पहले आप फिगर को अच्छे से बना डालिएगा, ठीक है ना। ये फिगर हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें क्या करना है, बाई दिस फिगर या यूजिंग दिस फिगर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट साइड हो गई, सेकंड साइड हो गई, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स क्या हो गए, गिवन हो गए। चौथा एंगल्स आपको क्या बताना है, फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर केवल इतना ही लिखना है आपको, सिंस क्या करके, सिंस सम ऑफ मीजर ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा बताओ, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। क्वाड्रिलेटर का केस चल रहा है, तो क्वाड्रिलेटर केस में 360 डिग्री होगा। तो सम का मतलब सबको जोड़ दो। तो पहला क्या है 50 डिग्री, दूसरा क्या है 130 डिग्री, तीसरा क्या है 120 डिग्री, एंड लास्ट वेरिएबल x हो गया, ये बताना है। और इधर राइट हैंड साइड में क्या है 360 डिग्री। इन तीनों को फटाक से क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करो, ये 13 है तो 13 5 18 तो 20, 300 फाइनली कितना हो गया 2 3 5। हाँ, ये तीनों मिला करके कितना आ जाएगा, तीनों मिला करके आ जाएगा 300 और प्लस x और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 360 है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करोगे, ये तो सिंपल फंडा है इक्वेशन का कि जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो उसको अकेला छोड़ दो। तो यहाँ रिलेशन क्या है बीच में, यहाँ पर एडिशन का रिलेशन है तो 300 उधर जाएगा, ट्रांसपोज जाएगा। इधर x अकेला बचा है, देखिए 360 डिग्री पहले से, और ये 300 डिग्री जो था वो राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो क्या हो गया, माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो प्लस के एडिशन में है, इसका साइन क्या है, प्लस है। ध्यान देना, जिस टर्म को हम ट्रांसपोज करते हैं उसका साइन देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं, वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ बता दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। इस तरीके से कितनी आसानी से आपने इस x की वैल्यू बता दी, जो कि फोर्थ एंगल था क्वाड्रिलेटरल का। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और आसान पूछे भी जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि हमारे एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड हो जाए, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। और इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा रेगुलर, जो भी समस्याएं होंगी उसको आप बताते रहिएगा, चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप पहुंचाते रहिएगा और हम आपको सोल्यूशन देते रहेंगे। एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, ये देखिए, ये है हमारा C, जिसकी डिमांड बहुत पूछी गई आप लोगों ने। ये देखिए इस तरह बना है, इस तरह बना है, और फिर ये है और ये रहा। ये देखिए, ये एरो और ये एरो। इस क्वेश्चन की डिमांड बहुत आई है 30 डिग्री। ये एंगल जो कि बताना है वेरिएबल फॉर्म में x है और इस एंगल की वैल्यू भी x है। जब हम कहते हैं वैल्यू ऑफ एंगल मींस मीजर, उसका माप, ठीक। यहाँ पर देखिए ये वाला ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, कितना डिग्री है 70 डिग्री, और ये जो एक्सटीरियर है आप देख पा रहे हैं 60 डिग्री। अब पहली बात तो 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा 5 साइड्स का, 5 साइड्स का पॉलीगॉन है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, इसलिए हम इसका समेशन क्या कर सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। दूसरी एक बात, इसमें जरा गौर करिए कि इसको लगाने के 2 तरीके हैं, इसको लगाने के 2 तरीके हैं।
पहला तरीका क्या है कि हमने पढ़ रखा है सम ऑफ, ध्यान देना अब एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, सम ऑफ मीजर ऑफ एक्सटीरियर, ध्यान देना वर्ड पर, एक्सटीरियर वर्ड बोल रहा हूं अब, एक्सटीरियर एंगल्स। तो इनका जो समेशन है इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये फिक्स है 360 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सम ऑफ मीजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स की बात अगर करें, कैसा भी पॉलीगॉन हो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी हो, कितनी भी साइड्स का पॉलीगॉन हो, अगर आप एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन जानना चाहते हो तो हमेशा फाइनाइट है 360 डिग्री होगा। इस लॉजिक से अगर इस क्वेश्चन को आप लगाते हो तो बहुत ही आसानी होगी। दूसरी एक बात कि देखो यहां थोड़ा ध्यान से, वहां पर देखिए ये 70 डिग्री है, तो उसके जो जस्ट बगल वाला होगा कितना होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक लाइन है और आपको जानते हैं कि लीनियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, लीनियर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो यही 180 डिग्री दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक 70 और एक अननोन जो हम जान सकते हैं। तो अगर ये 70 डिग्री है तो इसके बगल वाला कितना हो जाएगा। खैर यहां पर तो अंदर वालों को अंदर वाला एंगल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कौन सा लगा रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ये क्या है पॉलीगॉन के लिए, ये एक्सटीरियर, बाहर का एंगल ये एक्सटीरियर। यहां समझो कि अगर ये x है, इसको एक्सटीरियर बनता कब है, जब हम उस साइड को आगे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ट्रायंगल है, ये तो इंटीरियर एंगल हो गया, लेकिन अगर हम कहना चाहते हैं कि इसी वर्टेक्स पर एक्सटीरियर कहाँ है, तो आप क्या करिए, साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए। अब जो बाहर बनकर के तैयार हुआ एंगल, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर और एंटीरियर दोनों को लीनियर होते हैं, ध्यान देना, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक लाइन बन जाती है, ध्यान देना, ये टोटल 180 डिग्री होती है। अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 30 डिग्री। ध्यान देना, इंटीरियर एक्सटीरियर एक ही वर्टेक्स पर अगर आप देखो तो दोनों आपके लीनियर पेयर होते हैं। लीनियर पेयर का मतलब दोनों मिल करके एक लाइन को बनाते हैं, और ऐसे केस में दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अब जरा ध्यान दो, अगर ये x है और हमने यहां आगे बढ़ाया, तो ये जो बाहर बन करके तैयार होगा ये कितना होगा, दोनों का समेशन 180 डिग्री होता है। ध्यान दो, तो पहला पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी आप बना सकते हो, ये इसको आगे बढ़ा दिया तो ये x था, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहां पर ये x आपका इंटीरियर एंगल है और उसके जस्ट बगल जो बाहर बनेगा वह एक्सटीरियर होगा। और इंटीरियर अगर पता है तो एक्सटीरियर जान सकते हैं, या एक्सटीरियर अगर पता है तो इंटीरियर भी जान सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम फिक्स होता है 180 डिग्री, और दोनों का सम होता है, इसका मतलब जो भी पार्ट पता है, जैसे फर्स्ट पता है सेकंड पता करना है, तो 180 में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सेकंड वाला आ जाएगा। या अगर सेकंड पता है तो फर्स्ट जान सकते हो 180 में, लेकिन सब्ट्रैक्ट 180 से ही करना है, क्योंकि ये दोनों का क्या है, सम है। तो यहां पर जरा गौर फरमाइए, फर्स्ट एक्सटीरियर क्लियर है, सेकंड एक्सटीरियर क्लियर है, थर्ड आपने क्लियर किया, फोर्थ आपने क्लियर किया, एक और बचा है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो जस्ट बगल वाला कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करोगे तो बाहर वाला आ जाएगा, क्योंकि समेशन 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। तो अब इस फिगर में अगर ध्यान से देखा जाए तो दो एक्सटीरियर पहले से दिख रहा था, बाकी एक्सटीरियर्स को हमने क्लियर कर लिया बाय प्रॉपर्टी। तो ये देखिए, ये हो गया आपका थर्ड एक्सटीरियर, फोर्थ एक्सटीरियर और फिफ्थ एक्सटीरियर। अब यहां पर क्या करोगे, सारे एक्सटीरियर जब क्लियर हो गए तो हम जो प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, यानी उसकी सम प्रॉपर्टी जो है, ये सम प्रॉपर्टी है कि किसी पॉलीगॉन में जितने भी एक्सटीरियर होते हैं उनका सम फाइनाइट होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और करना क्या था इस क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू बतानी थी, तो अब आ जाएगी, सारे एक्सटीरियर एंगल्स क्लियर हैं। आइए फटाफट जल्दी लिख लेते हैं। ये देखो यूज सिंस करके लिख दोगे, ये प्रॉपर्टी होती है। तो पहला एक्सटीरियर कितना है, 70 है, दूसरा एक्सटीरियर कितना है, 60 है, थर्ड एक्सटीरियर कितना है जरा देख रहे हो, 180 माइनस एक्स है, और अगला भी 180 माइनस एक्स है, तो प्लस करके आप यहाँ फिर से लिख दोगे 180 माइनस एक्स, और लास्ट में बचा 150। ये सारे एक्सटीरियर हो गए भैया, फर्स्ट एक्सटीरियर, सेकंड एक्सटीरियर, थर्ड एक्सटीरियर, फोर्थ एक्सटीरियर, फिफ्थ एक्सटीरियर, 5 एक्सटीरियर ही टोटल हैं, और सबका समेशन कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। आइए जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो भैया इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो ये देखो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और लास्ट में बच रहा है 150। क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिए, चलो छोड़ो, 360 हो गया और 150, 360 यहाँ और 360 वहाँ कैंसिल कर दोगे तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी, इसलिए 360 को सेपरेट रहने देना। तो 130 और 150 को ऐड कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 280 आ रहा है। ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं कि ये 180 ऐड हुआ तो कितना हुआ बताओ, हो गया 360 डिग्री। इसको सेपरेट रखो और बाकी 70, 60 और 150 इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो प्लस 280, 280 और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये रहा 360 डिग्री। आप सोचेंगे 360 को अलग क्यों रखा, इसलिए रखा कि इधर भी 360 और इधर भी 360 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये कितना बचा, 280 बचा, 280 बचा, और ये -x है तो उसको ट्रांसपोज कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 280 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया। अब x को फाइंड करना है तो 2 को ट्रांसपोज करोगे, हटाओगे, रिमूव करोगे, 2 का x से क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसलिए कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो 280 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये देखिए x अकेला हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 140 डिग्री। ये देखो x की वैल्यू आ गई, और ये हो गया हमारे क्वेश्चन का जवाब। यानी इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आएगी, 140 डिग्री आ जाएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। बच्चों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस एक्सरसाइज में हमने तमाम क्वेश्चंस पर आपसे बातें की, और ये क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला था, लेकिन समझ लीजिए कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट एक्सटीरियर, सेकंड एक्सटीरियर गिवन है, और आप क्या करिए, इस एक्सटीरियर को, बाकी एक्सटीरियर को जान लीजिए, और बहुत जानना आसान है। इंटीरियर अगर दिख रहा है तो एक्सटीरियर जानने के लिए कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री में से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का समेशन 180 डिग्री होता है, और जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं सबका समेशन कितना होता है, 360 डिग्री। अगर जानकारी नहीं है ना तो मैथ्स में कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप जानकारी रखना चाहते हो तो सब आसान है, बेहद आसान है। तो ये प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा आपको कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू 360 डिग्री होती है। इसी कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को, फार्मूले को यूज करके हमने सारे एक्सटीरियर को ऐड किया और इज इक्वल टू 360 डिग्री रखा, और फिर बाद में सिंप्लीफिकेशन है वो आप किसी भी तरीके से करो। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 140 डिग्री, 140 डिग्री। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो कि मैंने आपके लिए बेहद अच्छे से बनाने की कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ, और इस वीडियो में जो समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी भी तरीके से हम तक पहुंचाइए, ताकि हम अगला वीडियो सुधार कर आपके लिए अच्छे से पेश करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।